चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने आयोग गठित कर दिया है। यूपी सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है और ये आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगा। इस आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को बनाया गया है। सदस्यों में चौप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी शामिल है। यह आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित है, जो जल्द से जल्द सर्वे का रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। तो 5 सदस्यीय यह आयोग का गठन किया गया है, जो कि जल्द ही अपना काम पूरा करेगा। आयोग का गठन कर दिया गया है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से जैसे ही फैसला सामने आया था उसके बाद कुछ ही घंटों में कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से ओबीसी आरक्षण के साथ समझौता नहीं होगा और चुनाव में बिना ओबीसी आरक्षण के हम नहीं जाएंगे। बाकायदा जो ट्रिपल ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टेस्ट की बात की गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, वो प्रक्रिया अब अपनाई जाएगी और उसी के आधार पर आयोग का गठन हो गया है। 5 सदस्य इस आयोग में शामिल रहेंगे, जो कि आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित है और जल्द से जल्द सर्वे कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, जो ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया वो अब फिलहाल आयोग के गठन के तौर पर हम देख भी रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द ये आयोग अपना काम पूरा करे, रिपोर्ट सौंपे। देखिए, बिल्कुल आयोग का जो कार्यकाल रखा गया है वो 6 महीने का ही रखा गया है। मतलब साफ है कि 6 महीने के अंदर अंदर सरकार जो है वो आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर चुनाव के लिए जो नोटिफिकेशन है वो राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है और यही वजह है कि यूपी सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। ये आयोग जो है वो पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे करके शासन को रिपोर्ट सौंपेगा और इस आयोग के अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं वो रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह है। ऐसे में अगर सदस्यों की बात करें तो चौप सिंह वर्मा है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी को भी इस आयोग में जगह दी गई है। खास बात यह है कि इस आयोग की सहमति जो है चूंकि राजभवन से मिलती है तो राज्यपाल ने इसकी सहमति दे दी है और अब फिलहाल 6 महीने के अंदर जो है ये रिपोर्ट जो है आयोग शासन को सौंपेगा। तो ऐसे में अगर रिपोर्ट जो है 4 महीने में तो शासन को सौंप दी जाती है तब ये संभवतः माना जा रहा है कि जो चुनाव है निकाय का वो मई या जून इसमें यानी कि लंबे अब चुनाव खिंच सकते हैं और 6 महीने का वक्त दिया गया है इस 5 सदस्यीय आयोग को, जिसके सदस्य पूरी रिपोर्ट तैयार करके शासन को सौंपेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आखिर क्यों सरकार को निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करना पड़ा और पिछले दिनों ऐसा क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में सत्ता की कुंजी अगर किसी के पास है तो वो ओबीसी समाज है, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। और निकाय चुनाव को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया उसके बाद पार्टियों का रुख इसकी एक बार फिर तस्दीक करता है। सरकार ने कहा कि वो ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएगी। अखिलेश, मायावती, आम आदमी पार्टी के नेता संविधान की दुहाई देकर सरकार को घेरने लगे। योगी सरकार को आरक्षण विरोधी और ओबीसी विरोधी बताने में जुट गए। मायावती ने कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला बीजेपी और उनकी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच को प्रकट करता है। अखिलेश ने कहा बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण का हक छीना है और कल बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों के आरक्षण को भी छीन लेगी। सपा सरकार के खिलाफ सामाजिक हुंकार भरने की बात कहने लगी, जिसका जवाब देने के लिए सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग का नेतृत्व कर रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सरकार और संगठन की ओर से मोर्चा संभालते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साफ करना पड़ा कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसके पीछे वजह है ओबीसी वोटर, जिनकी यूपी की आबादी में अच्छा खासा नंबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर 234 किस्म की पिछड़ी जातियां आती हैं और करीब 35% आबादी ओबीसी से आती है।
इसमें यादव, कुर्मी, मौर्य, कश्यप, सैनी, साहू समेत कई ओबीसी जातियां शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस समाज के पास ही सत्ता की कुंजी है। बीजेपी जो लगातार 2 बार से केंद्र की सत्ता में है, लगातार 2 बार से यूपी की सत्ता पर काबिज है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटें जीती थी। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती और 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में 255 सीटों पर विजय पताका फहराया। माना जाता है कि दोनों चुनाव में बीजेपी को ओबीसी बिरादरी ने बढ़ चढ़कर वोट किया। यादव को छोड़कर सभी जातियों ने खुलकर समर्थन किया था। यही वजह है कि बीजेपी ओबीसी को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी तो निकाय चुनाव हैं, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। इधर समाजवादी पार्टी जो दलितों और अति पिछड़ों पर फोकस बढ़ा रही है, सपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोहियावादी और अंबेडकरवादी को एक मंच पर आने का आह्वान किया था। नतीजा रहा कि सपा का वोट बैंक करीब 36% तक पहुंच गया। सत्ता से भले ही सपा दूर रही, लेकिन वोट बैंक बढ़ाने से शीर्ष नेतृत्व गदगद दिखा। उपचुनाव में भी ये रणनीति अपनाई गई और सफल रही। और अब जब हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आदेश सुना दिया, ऐसे में सपा की रणनीति है कि सपा गांव-गांव, घर-घर जाकर इस मुद्दे को धार देगी और ओबीसी के साथ साथ दलित समुदाय को साधने की कवायद करेगी। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सभी दल ओबीसी वर्ग को साधने में लग गए हैं। कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही नगर निकाय चुनाव करवाए जाएं, जिसके बाद सभी पार्टियों में खलबली मच गई। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव तो संभव ही नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी विपक्षी दल सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। हालांकि नगर निकाय चुनाव होने में अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की 50% से ज्यादा आबादी को सभी दल अपना बताने में लगे हुए हैं। कैमरा दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। और अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां देते हैं कि आखिरकार ओबीसी आरक्षण क्यों चर्चाओं में है। यूपी में निकाय चुनाव होने हैं और 17 महापालिकाओं के मेयर का चुनाव, 200 नगर पालिकाओं, इसके अलावा 545 नगर पंचायत में भी चुनाव होने हैं। 762 नगरीय निकायों के लिए प्रोविजनल लिस्ट तैयार की गई थी और 4 मेयर सीट को ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया था, जिसमें अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन और मेरठ प्रयागराज शामिल थी। अलीगढ़ और मथुरा वृंदावन ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित थी और सरकार ने 200 नगर पालिकाओं से 54 ओबीसी के लिए आरक्षित की थी। 545 नगर पंचायत में से 147 ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी और जिसमें से 49 सीटें महिलाओं के लिए सरकार ने रिजर्व की थी। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के इस रिजर्वेशन ड्राफ्ट को रद्द कर दिया और सरकार को ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने को कहा है, जिसके बाद आयोग का गठन कर दिया गया है और 5 सदस्यीय जो सदस्य हैं वो इसकी पूरी जांच करेंगे और उसके बाद जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।